हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो, एकदम मस्त हो, एक नंबर हो। ठीक है, तो यार अभी जो है हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट चल रहा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। सर लेक्चर नंबर 8 में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करे बाय द हेल्प ऑफ एडीएस अप्रोच, हमने वो कंप्लीट करा था। सर एडीएस अप्रोच बड़ा सिंपल सा था। एडीएस अप्रोच में हमने आपको बताया था कि व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है एट ई पॉइंट एट एम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमने उसमें बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, कैसे आपको आंसर को टैकल करना है, सारी चीजें उसमें कवर करी थी। और आई होप आपने लेक्चर नंबर 8 अच्छे से कंप्लीट करा हो। आज के लेक्चर नंबर 9 में हम फिर से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना सीख रहे हैं, बस हमने अप्रोच को चेंज करा है। सर लास्ट लेक्चर में हमने एडीएस अप्रोच कंप्लीट करी थी, जो ये कहता था कि जब एडी और एएस आपस में इक्वल हो जाए, जब एडी और एएस आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। और सर इसी को हमने शेड्यूल डायग्राम हर जगह से देख लिया था। अब इसी को अगर मैं आगे एक स्टेप में लेके जाऊं, तो सर हमने आपको बताया ना एडी का फॉर्मूला क्या होता है। सर एडी स्टैंड्स फॉर सी प्लस आई, एडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, सी प्लस आई। और यहां पे आपका जो एएस है, ए स्टैंड करता है सर सी प्लस एस के। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर देखे, एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। अगर आप देखिए यहां से सी और सी अपने आप कट जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के इक्वल आ जाएगी। और इसी से हमारी एक नई अप्रोच निकल के आई, जिसका नाम है आईएस अप्रोच, विच मींस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। तो मैंने आपको पहले बताया था इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहला इन एडीएस अप्रोच, जब एडी इज इक्वल टू एएस हो तब भी आप इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हो एट एम लेवल ऑफ इनकम पे। या फिर आप सेकंड तरीका यूज कर सकते हो, जब आपको क्वेश्चन में एडी और एएस की डिटेल्स ना देते हुए इन्वेस्टमेंट सेविंग फॉर्म में दी हो आपको जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप सेकंड अप्रोच को प्रेफर करोगे, विच इज व्हाट आईएस अप्रोच, जो कहती है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है एट एम लेवल ऑफ इनकम। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इक्विलिब्रियम का पॉइंट वही निकलेगा, चाहे कोई भी अप्रोच आप यूज करो। तो आज हम आईएस अप्रोच से करने जा रहे हैं हमारा इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच पूछता है, तो सबसे पहले आपको एक इंट्रो देना पड़ेगा, विच इज व्हाट आपका डेफिनेशंस क्या होंगी दोनों की। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होती है सर, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यहां पे क्या बोला, इन्वेस्टमेंट क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो इनकर करेगा। सर कौन, प्रोड्यूसर्स। कौन, प्रोड्यूसर। सर इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, कौन करेगा, प्रोड्यूसर, ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरीज, मशीनरी इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट की बात कर रहा है। फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इकोनॉमी में फर्दर प्रोडक्शन के पर्पज से प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा करेगा कैपिटल गुड्स लाइक मशीन इक्विपमेंट पे, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सर व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। मैंने आपको बताया था इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है जो कंज्यूम हो गया, वो कंजम्पशन हो गया, जो कंज्यूम नहीं हुआ, नॉट कंज्यूम, वो पोर्शन क्या कहलाता है, सेविंग। तो सेविंग इज व्हाट दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। मतलब 100 रुपए में से अगर आपने 80 रुपए कंज्यूम कर दिए, तो रिमेनिंग 20 कंज्यूम नहीं है, वो क्या होगा, सेविंग पोर्शन। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया सर, वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर लगाएगा कैपिटल गुड्स पे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सर सेविंग क्या हो गया, सेविंग वो इनकम का पार्ट जो कंज्यूम नहीं हुआ, वो सेव होगा। अब सर आईएस अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, तो इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है सर, इक्विलिब्रियम अचीव होता है व्हेन इन्वेस्टमेंट और सेविंग बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उस लेवल पे जो इनकम होगी वो क्या होगी, एम लेवल ऑफ इनकम। अब इसी को हम बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल और बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने लास्ट वाले एडीएस अप्रोच में करा था, वही सेम कॉन्सेप्ट में यहां पर लेकर आऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सर आपको मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, आपने पहले के लेक्चर अच्छे से देखे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट कैसा बनता है, क्यों बनता है, सब पता है। आपको सेविंग कैसा बनता है, क्यों बनता है, सब पता है। तो यहां पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं पहले के लेक्चर्स की कमांड आपकी बहुत अच्छी है, नहीं है तो प्लीज लेक्चर पे जाए,
रीजंस के साथ ग्राफ कैसे क्यों, कर्व कैसे क्यों बन रहे, सब देखे, फिर यहां पर वापस आए। तो सर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग, पहले मैं शेड्यूल बना के दिखाता हूं। सर हमेशा आपको याद होगा इनकम को हम बेस लेते हैं। हमेशा किसको बेस लेते हैं? इनकम को। कोई भी शेड्यूल बनेगा, कोई भी डायग्राम बनेगा, बेस उसमें हमेशा इनकम को कंसिडर करेंगे। आपने बेस ले लिया सर इनकम, इसका डायग्राम, इसका शेड्यूल बना रहे। इनकम से स्टार्ट होगी जीरो से, हमेशा स्टार्ट होगी किससे? जीरो से, और इंक्रीज करेगी ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीज करेगी ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट, अगर आपको याद हो तो यहां पे जीरो हमने स्टार्ट करी इनकम जीरो से, और फिर पहले हम इनकम 100 से बढ़ी है, तो जो इनकम के बढ़ने का रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब पहले 100 से तो 200, 300, 400, 500। सर पता है सर, आगे बढ़ो सर, टाइम वेस्ट मत करो आज हमारा। तो सर उसके बाद हमने आपके लिए कंजम्पशन बनाया। सर कंजम्पशन जो है वो ड्राइव होता है कंजम्पशन फंक्शन से। किससे? कंजम्पशन फंक्शन से। तो हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पे कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस 0.5y। अज्यूम करें ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ये बी विच इज व्हाट एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारी बातें आपको अब इस स्टेज पे आके मैं अज्यूम करो भाई पता होनी चाहिए, नहीं पता लेक्चर्स देखो, सब कुछ डेप्थ में बताया। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन आपको ये दे रखा है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट y की वैल्यू पुट करनी है। पहले y 0 पुट करेंगे, फिर 100, फिर 200, 300, अलग अलग इनकम लेवल को पुट करेंगे इस फंक्शन पे, और अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग कंजम्पशन डिटरमाइन करेंगे। सर करते हैं जल्दी से। सर पहले यहाँ पे मैं y में 0 पुट करूंगा तो कंजम्पशन आ गई 100। फिर सर मैंने जो है y में 100 पुट करा तो ये आ गया 150। यहां पे y में 200 पुट करूंगा तो ये आएगा 200। ऐसे ही 250, 300 और 350। इस तरीके से y की डिफरेंट वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मैंने डिफरेंट कंजम्पशन की वैल्यू निकाल दी बाय द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो मेरा y एकदम रेडी है। कंजम्पशन फंक्शन के हिसाब से मैंने c निकाल दिया। सर अब मुझे इन्वेस्टमेंट और सेविंग चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट और सेविंग। सर सेविंग जो है ना, सेविंग जो है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर मैंने क्या बोला था? इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं हुआ वो सेव होता है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए इनकम अर्न करी, उसमें से 70 रुपीज कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिए, तो 100 में से 70 गए, रिमेनिंग कितना? वो जो 30 का पोर्शन है सर वो सेविंग होगा सर। तो मैंने आपको बताया था सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन। इनकम में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे कंजम्पशन। तो यहां देखेंगे 0 माइनस 100 पहले क्या होता है? माइनस 100। 100 माइनस 50 माइनस 50। इनकम 200 है, कंजम्पशन 200 है, सेविंग 0 होगी। सर 300 माइनस 50 कंजम्पशन, फिर ये सेविंग आ गई इतनी, और यहां पे सेविंग आ गई 150। आपको पहले भी बताया गया था सर, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये जो है जहां पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है और सेविंग 0 है, सर इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आपको याद हो तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग हमेशा क्या होती है? 0। अगर आपको याद हो पहले ऑलरेडी बता रखा है। यहां तक तो कुछ नहीं सर, ये हमें जानना भी नहीं था, ये तो अपन लोगों को पहले से ही पता है, बस मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। सर अब क्या बनेगा नेक्स्ट? भाई सेविंग हमने बना लिया है, अब सर मेन चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट। मेन चाहिए इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट तो अपना बढ़िया लौंडा है भाई, कहता है भाई मैं रहूंगा कांस्टेंट, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मतलब सर अगर इन्वेस्टमेंट 0 लेवल ऑफ इनकम पे 100 होती है तो वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब वो उसका जो कर्व है वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता था ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। और आप एक लेवल देख रहे हो जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल है। सर यहां पे नहीं है, यहां पे सर, हाँ सर ये जो लेवल है यहां पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है? सेविंग। और इसी लेवल को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। और इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी के पॉइंट पे जहां पे IS इक्वल है, उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे सर इनकम कितनी है? 400। तो इक्विलिब्रियम इज एट E, और यहां पे इनकम का लेवल कितना है? 400 लेवल ऑफ इनकम। एट 400 लेवल ऑफ इनकम आपकी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिटरमाइन। तो आपने दोनों को डिफाइन कर दिया, आपने शेड्यूल बोला है तो शेड्यूल, डायग्राम बोला है तो डायग्राम, वो बनाया और ये एक्सप्लेनेशन आ गया और शेड्यूल है डायग्राम के नीचे। अभी मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया, मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कैसे बनेगा। सबसे पहले इनकम 0 से स्टार्ट होगी, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी,
पॉइंट नंबर 2, कंजम्पशन हमेशा ड्राइव होगा कंजम्पशन फंक्शन से। जो भी कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इनकम की वैल्यू उसमें पुट करें, अलग अलग वैल्यू कंजम्पशन की निकल जाएगी अपने आप। फिर सर थर्ड निकालेंगे सेविंग। सेविंग कैसे निकलेगा सर? इनकम में से माइनस करेंगे कंजम्पशन। क्या? इनकम में से माइनस करेंगे कंजम्पशन, सेविंग का शेड्यूल निकल जाएगा। फिर सर इन्वेस्टमेंट हमेशा पैरेलल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल होंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। और जहां पे इक्विलिब्रियम आया, जहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम आया, यहां पे 100 इक्वल है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनकम होगी वो क्या होगी? आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आई होप आपको एकदम क्लियर हो। बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल हमने आईएएस अप्रोच को समझा। अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर इसी को मैं बाय द हेल्प ऑफ कर्व समझाता हूं, इसी चीज को। आई होप नोट कर लिया आपने। अगर नहीं करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो भाई। और इसी चीज को फिर हम बाय द हेल्प ऑफ कर्व समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आप सबको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। सेविंग कर्व के लिए भी, जब मैं सेविंग्स फंक्शन का लेक्चर था, लेक्चर 3rd या 4th शायद, उसमें मैंने सेविंग्स फंक्शन का कर्व विद लॉजिक क्यों क्या कैसे बनता है बताया था। और अगर आपको याद हो, ये नेगेटिव में बनता है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है ना, फिर ब्रेक इवन पे 0 होती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो जब आप इससे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ना यहां पे नेगेटिव एक्सिस भी लेना है। ये हो गया एक्स, ये है 0, ये है वाई और ये है माइनस वाई। ये सेविंग्स के लिए बनाया पर्टिकुलरली। अब यहां पे तो सर आपका बेस क्या है? बेस है इनकम, वही लेना है। और सर यहां पे आप क्या बना रहे हो? यहां पे बना रहे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ये दोनों बना रहे हैं। अब सर बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। अभी शेड्यूल में हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 100 100 100 रखी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व है और ये बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं सेविंग की, तो सेविंग बड़ा सिंपल था। स्टार्टिंग में सेविंग इज नेगेटिव, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव, एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट at break even point saving is 0 and after break even point saving is positive। तो पहले नेगेटिव, ब्रेक इवन पे 0, ब्रेक इवन के बाद पॉजिटिव। तो सर जो कर्व है वो पहले नेगेटिव वाली रेंज में जाता है, फिर 0 और फिर पॉजिटिव। ये क्या हो गया? ये हो गया सेविंग। यहां देखो सेविंग, यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी इससे हमें मतलब नहीं है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। आप देख सकते हो यहां पे सेविंग की वैल्यू हमेशा 0 है। बिफोर ब्रेक इवन, इससे पहले ब्रेक इवन से पहले सेविंग नेगेटिव वैल्यू है और ब्रेक इवन के बाद सेविंग पॉजिटिव वैल्यू है। यही रिलेशनशिप आपको भी शेड्यूल में भी दिखा था। तो जहां पे ब्रेक इवन था वहां पे सेविंग 0, उससे पहले नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट तो अपनी नॉर्मल है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सर यहां पे ये जो पॉइंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे, और इस लेवल पे जो इनकम है मैं डिनोट कर रहा हूं एम पे। ये क्या है सर? ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे, वेयर आई इज इक्वल टू एस, और उस पॉइंट पे जो इनकम है वो उसे मैंने डिनोट करा है एम से। एट एम लेवल ऑफ इनकम आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो सर अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने को आता है, तो सबसे पहले आप जो भी है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एडीएस है, आईएस है, जो भी डेफिनेशन लिखो। पॉइंट नंबर 2, आप शेड्यूल बना सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो। कुछ नहीं बोला तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डायग्राम या शेड्यूल कुछ बना के जरूर आना, थोड़ा अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और उसके बाद लास्ट आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन सा कर्व कैसा बन रहा है और क्यों बन रहा है, और इक्विलिब्रियम कहां पे है, उस लेवल पे इनकम कहां पे है। अब इसी चीज को मैंने बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन समझा दिया। एक बार मैं रीड कर देता हूं। यही बातें जो मैंने समझाई है वो यहां लिखी है। अबव डायग्राम स्टेट्स, ठीक है, ध्यान से नोटिंग कर लेना भाई पूरी। अबव डायग्राम स्टेट्स दिस सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यूजिंग आईएस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये आपको क्या दिखा रहा है? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। कौन सी अप्रोच से? आईएस अप्रोच से। सर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर ये बात नहीं पता क्या आपको? ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। सर बार बार बता रखी है सर, आपने याद हो गई अब तो। जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया।
सर सेविंग कर्व इज नेगेटिव इन अर्ली स्टेज। ये वाला पोर्शन ना ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लाइट पड़ रही होगी आपको, तो शायद ये वाला पोर्शन आपके लिए विजिबल नहीं होगा ढंग से। मैं रीड कर रहा हूं। सेविंग कर्व इज नेगेटिव in early stage and then it increase with increase in income and become zero at break even level। क्या बोल रहा है सर? सेविंग कर्व ना नेगेटिव है अर्ली स्टेज में, मतलब अर्ली स्टेज में स्टार्टिंग के पॉइंट में ये वाले बात कर रहा है। यहां पे सेविंग कर्व क्या है? नेगेटिव। अर्ली स्टेज में सेविंग कर्व हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, करें, एंड इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है उसकी जो वैल्यू है सेविंग की वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या हो जाता है? जीरो, एंड इट बिकम जीरो एट ब्रेक इवन लेवल। आफ्टर दैट बिकम पॉजिटिव, आफ्टर दैट बिकम पॉजिटिव, मतलब ब्रेक इवन पे जीरो गया, उसके बाद सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव। और लास्ट में बोला व्हेन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग are equal to each other, equilibrium of the economy get achieved at m level of income। जब दोनों पॉइंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपके इक्वल होते हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी अचीव होता है एट m लेवल ऑफ इनकम। ये था आपका ADAS अप्रोच जो हमने लेक्चर 8 में करा, और आज लेक्चर 9 में हमने IS अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करना है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को खत्म करा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। इसमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम 10 में मिलेंगे तो हम देखेंगे कि व्हेन AD ग्रेटर देन AS और व्हेन AD लेस देन AS होगा तब आपको क्या स्टेप लेने हैं। क्यों सर? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि AD और AS इक्वल है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो पर्सन तब क्या करे जब उस पर्टिकुलर केस में AD ग्रेटर देन AS हो जाए या AD लेस देन AS हो जाए, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तब तो सर इक्विलिब्रियम अचीव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात यह है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए, या एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए। तो AD ग्रेटर देन AS और AD लेस देन AS, इन दोनों केसेस में आपको क्या स्टेप लेने हैं ताकि आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाओ, उसके लिए भी हम अलग से सेपरेट लेक्चर देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम बने रहेंगे। बट आज के लेक्चर में हमने क्या करा सर? आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को करा है कंप्लीट, चाहे ADS अप्रोच की बात करें चाहे IS अप्रोच की बात करें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब AD ग्रेटर देन AS या AD लेस देन AS है, तब इक्विलिब्रियम पे कैसे आना है। और उसके बाद लास्ट लेक्चर जो बचेगा उसमें हम इसके इक्विलिब्रियम के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बहुत बार बोर्ड्स के पेपर में आए, 6 मार्क के, 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स, उनकी तरफ फोकस करेंगे। बट आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको एकदम मस्त क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, या व्हाट्सएप कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप जो जैसे भी है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे से। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट। तब तक ले आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।